क्या हुआ राजेश्वरी? मेम साहब, मैंने पूरे कमरे में लैपटॉप ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। ये सब क्या है? वो राम सीता की मूर्ति है मेम साहब। और इस पर जो लिखा है वो मैंने ही लिखा है मेम साहब। बात यह है कि बड़े साहब मेरे लिए सिंगापुर से तोहफा लाए थे, इसीलिए धन्यवाद कहने के लिए मैंने लिखा। धन्यवाद कहने के लिए प्यार की निशानी बनानी पड़ती है। हाँ, और मारो इसे। मेम साहब, ए, मालकिन बुला रही हो, ऊपर से मासूम बन रही हो, लेकिन दिल में कपट भरा हुआ है। ये आप क्या बोल रही हैं मेम साहब? मैंने ऐसी क्या गलती की? आहा, क्या गलती की है मुझसे ही पूछ रही हो? हाँ, क्या है ये सब? इसके ऊपर ये सब क्या लिखा है तुमने? नहीं, नहीं, मैंने ये नहीं लिखा था। तुम इस तरह से धन्यवाद कहती हो? तुम्हारे ऊपर हम दोनों कितना भरोसा करते हैं। तुम ऐसा काम करोगे कभी सोचा नहीं था पार्वती। वो मैं बड़े साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस क्या है? अब मासूम बन के दिखा रही है? तेरी तो अच्छी तरह से पिटाई होनी चाहिए। मासूम बनती है? मेम साहब, मेरी बात तो सुनिए। मुंह बंद रख अपना। अब तेरे पास कुछ बोलने के लिए बचा है क्या? हम लोगों को बेवकूफ समझती है ना? मैं बताती हूँ तुझे। बोल ना, बेवकूफ समझती है? अच्छा, रुक जाओ। इसे थप्पड़ मत मारो, इसे जान से ही मार डालो। मेरी रिवॉल्वर कहाँ है? आदि पर गंदी नजर डालने वाली को मैं अपनी आंखों के सामने ही मार डालूंगी। मेम साहब, कहाँ है रिवॉल्वर? ये किस्सा अभी के अभी खत्म कर दूंगी। रिवॉल्वर कहाँ है? लेकर आओ। हाँ, ठीक है, अभी लेकर आती हूँ दीदी। दीदी, लीजिए रिवॉल्वर। दीदी, इस लड़की ने ना आपका बहुत टाइम बर्बाद कर दिया है दीदी। अब आप मेरी बात सुनिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, इसे मार ही दीजिए, जल्दी से गोली मार दीजिए। लीजिए दीदी।
मेरे बेटे को भगवान भगवान कहकर बोलने वाली, आज तुम उस भगवान के बगल में बैठना चाहती हो? तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। नहीं मेम साहब, नहीं। मार दो दीदी। तुम्हें मरना ही होगा। राजेश्वरी, जल्दबाजी मत करो। ये आदमी भी ना। जरा मेरी बात सुनो राजेश्वरी, हमारे परिवार पे इसके खून का दाग नहीं लगना चाहिए राजेश्वरी, प्लीज। हाँ दीदी। सुंदरम, सुंदरम भैया, चलिए, आपको मालकिन ने बुलाया है। हाँ ठीक है। जल्दी आइए। मालकिन, क्या हुआ मालकिन? क्या इसने फिर से कोई गलती कर दी? तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारी बेटी ने क्या गलती कर दी? अरे तुम इसकी गलती सुनोगे ना तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा सुंदरम। हर बार एक ही बात कहते हो, वफादारी वफादारी। 25 साल से इस घर में काम करके जिस वफादारी की मिसाल देते हो, उसी के बदले तुम दीदी के समधी बनना चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं। ए! हर महीने मेरे हाथ से सैलरी लेने वाला ड्राइवर मेरा समझी। छे! नहीं नहीं नहीं। पार्वती, तुमने फिर से कुछ कर दिया क्या? बार बार उससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो ना। आदि को अपने जाल में फंसाने के लिए देखो तेरी बेटी ने जाल बिछाया है। देखा ना, मूर्ति के नीचे राम सीता लिख रखा है और दिल बना के तीर भी चला दिया है तेरी बेटी ने। अरे ये आदि को फंसाने के लिए जाल नहीं है तो फिर क्या है बताओ जरा? अब यही कलमुही बची है क्या हमारे आदि के लिए? नहीं पिताजी, नहीं, वो मैंने नहीं लिखा, वो किसी और ने लिखा है। एक बुलेट, सिर्फ एक गोली, अब तक तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी होती। तुम्हारे मालिक ने रोककर तुम्हारी बेटी की जान की भीख दी है सुंदरम। आज के बाद ये मेरी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। लेकर जाओ इसे। तुम सब इस घर से, इस शहर से कल सुबह सुबह सूरज उगने से पहले तुम लोग इस घर में नहीं रहने चाहिए। मेम साहब, दीदी को जो बोलना था बोल दिया ना। अब क्या मेम साहब कर रही है? चलो निकलो तुम लोग यहाँ से। अब कुछ मत बोलना। पिताजी, बिल्कुल चुप रहना। अब तेरी जान जानी ही बाकी है। चलो मेरे साथ। पिताजी मेरी बात तो सुनिए। पिताजी, पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए पिताजी। बेटी ने गलती की है बोलते ही बाप अपनी बेटी को लेकर जा रहा है यहाँ से। इसका मतलब इस प्लान का हिस्सा ये बाप भी जरूर होगा। दीदी, सब लोग सुन लो, अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ है आदि को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? हाँ दीदी। हे भगवान, आज आखिरकार उस खाना बनाने वाली का दी एंड हो ही गया।
इतने दिन से जो बात होने से मैं डरता आ रहा था, आज वही बात हो गई सावित्री। इतने दिनों से पार्वती के बारे में सोचकर मैं अंगारों पर चल रहा था सावित्री, पर आज तेरी बेटी ने मेरी 25 सालों की वफादारी पर पानी फेर दिया। वफादारी के लिए मेरी मिसाल देने वाली राजेश्वरी मालकिन ने देखा ना आज मेरे मुंह पर क्या कह दिया। आज मेरी मालकिन ने सारी वफादारी को भुलाकर मुझे एक धोखेबाज का खिताब दे दिया। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है सावित्री। बड़े साहब, आपका हाथ पकड़ने या आपके सीने पर सर रखने के बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा बड़े साहब। दिल में आपकी याद रखकर, गले में आपके दिए मंगलसूत्र को पहनकर मैं हमेशा आपकी सेवा करूं, मेरे दिल में बस यही इच्छा थी और कुछ नहीं। अब इस उम्मीद को मैं क्या नाम दूं मुझे नहीं पता बड़े साहब। मेरी जान बचाकर आपने मुझे इस घर में आने का मौका दिया। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैंने आपको भगवान मानकर हमेशा से प्रार्थना की है। मैंने तो सोचा था कि अपनी आखिरी सांस तक आपकी सेवा करती रहूंगी, लेकिन अब इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, इस शहर को छोड़ना पड़ेगा। ये मेरे लिए जिंदगी छोड़ने जैसा है बड़े साहब। जिंदा लाश बनकर इस घर को छोड़कर जाने से अच्छा है कि मैं आपके घर की दहलीज में अपनी जान कुर्बान कर दूं, ताकि कम से कम मरने के बाद तो मैं आपके करीब रहूं। मैं जा रही हूं बड़े साहब। दिल में पूरा कपट भरा हुआ है। क्या हुआ है?
दीदी ने अंदर से लॉक कर दिया क्या? दीदी, दीदी, इसे जान से मार डालो। दीदी दरवाजा खोलो ना। दीदी, मुझे कपड़े बदलने हैं दीदी। दीदी सुन क्यों नहीं रही हो तुम? दीदी, दीदी, ये धन्यवाद कहने का तरीका है? दीदी दरवाजा खोलो ना। दीदी इस वक्त क्यों दरवाजा बंद किया? दीदी, क्या हुआ गणेश? दीदी, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है पिताजी, दीदी दरवाजा ही नहीं खोल रही है। हटो जरा। पार्वती, 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 पार्वती। दीदी, 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 दीदी खोलो ना दरवाजा। पार्वती बेटी, अरे रे, नहीं। दीदी, पार्वती, बेटी पार्वती, 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 दीदी, पार्वती, पार्वती। दीदी, अरे ये क्या हो गया? दीदी, पार्वती, पार्वती, आंखें खोलो बेटी पार्वती। दीदी, दीदी, बेटी, दीदी आंखें पार्वती, खोलो दीदी। बेटी दीदी पार्वती, उठ जाओ दीदी। बेटी, दीदी, बेटी आंखें दीदी, खोलो। आंखें खोलो दीदी। दीदी उठ जाओ ना दीदी। आंखें खोलो बेटी। दीदी, दीदी, दीदी ये लो बेटी, पानी पियो। बेटी, पानी पियो। हाँ पानी दीदी पी लो। थोड़ा सा पानी पी लो। पानी पी लो बेटी। नहीं बेटी, ऐसा क्यों किया रो मत, दीदी? रो मत बेटी, रो मत। आखिर तूने ऐसा क्यों किया बेटी? तू तो दुनिया छोड़कर चली जाएगी, पर लोग हमारी परवरिश पर उंगली उठाएंगे, तब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे बेटी? आपकी परवरिश की कोई गलती नहीं है पिताजी। मेरा इस दुनिया में आना ही गलत है। मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मेरे ऊपर इतने गलत गलत इल्जाम लग रहे हैं। मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हो सह नहीं सकती। मुझे पता है तेरी कोई गलती नहीं है बेटी, पर वहां ऐसा कोई भी नहीं था जो हमारी बात पर ध्यान देता। उन्होंने हमें घर से जाने के लिए बोला और तुमने फांसी लगा ली दीदी। हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा क्या कि मेरा और पिताजी का तुम्हारे बिना क्या होगा? जब तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है तो हम तीनों एक साथ ही फांसी लगा लेते हैं। गणेश, हाँ बेटी, गणेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। जाओ खाने में जहर मिलाकर ले आओ, उसे खाकर के हम तीनों एक साथ मर जाते हैं। इसके साथ ही सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा मत बोलिए पिताजी। हमने जो गलती नहीं की उसका इल्जाम लगाया जा रहा है। बदनामी से बेहतर है अपनी जान देना। इसलिए मैंने मरने का फैसला किया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ऐसा फैसला मैं दोबारा कभी भी नहीं करूंगी पिताजी। बेटी, मुझसे एक वादा करो बेटी, आज के बाद तुम इस तरह की पागलपन की कोई हरकत कभी नहीं करोगी। मेरी कसम खाकर कहो बेटी। दीदी कसम खाओ दीदी। आप
आपकी कसम खाती हूँ। पार्वती, पिताजी। बेटी, दीदी। पार्वती। पार्वती, पार्वती, ये तो बड़े साहब की आवाज है। पार्वती। हाँ। पार्वती। बड़े साहब इस समय यहाँ क्यों आए हैं? बड़े साहब, बड़े साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं मंदिर से तुम्हारे लिए राम सीता की मूर्ति लेकर आया हूं। लेकिन तुम्हें देना भूल गया था, इसलिए ये देने के लिए अभी आया। तुम्हें ये बहुत पसंद आई थी ना? कल सुबह सुबह सूरज उगने से पहले तुम लोग इस घर में नहीं रहने चाहिए। क्या सोच रही हो पार्वती? ले लो। क्या बात है पार्वती, तुम रो क्यों रही हो? वो मैंने जो प्रार्थना की थी वो पूरी हो गई। वही सोचकर आंखों में आंसू आ गए बड़े साहब। पार्वती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कैसे बताऊं समझ नहीं आता। पार्वती। बड़े साहब, इसे रख लो पार्वती। इसे ले लो पार्वती।